हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यूबिन अपने दो स्टूडेंट्स की पिटाई कर रहा होता है, जिसमें से एक है हाई स्कूल का स्कॉलर अजियो, तो दूसरा है सॉन्गमिन। पनिशमेंट की वजह होती है उन्होंने शूट किए हुए लड़कियों के हैरत अंगेज वीडियो। ये स्कूल है हैंसुल आर्ट स्कूल, जहाँ फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है। यूबिन का उन दो स्टूडेंट से यही सवाल होता है कि फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करके क्या उन्होंने ऐसे गंदे वीडियो शूट करना सीखा। अगर वो गंदे वीडियो किसी के हाथ लग जाते तो बदनामी स्कूल की होती। वीडियो में उन्हीं की टीचर और गर्ल स्टूडेंट्स है। वीडियो चोरी छुपे शूट किए गए थे। यूबिन उनके मोबाइल से सभी वीडियो डिलीट करता है और ये उनकी पहली गलती है। यही सोच के वो उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि बात स्कूल के मैनेजमेंट तक पहुंचती तो दोनों को स्कूल से निकाला जाता। इस घटना से अजियो बहुत डिप्रेस होता है। अजियो को रूम से निकलते हुए स्कूल की एक स्टूडेंट देखती है। सॉन्गमिन पे इस पनिशमेंट का कोई असर नहीं हुआ। पता चलता है यूबिन उसका होने वाला जीजाजी है, यानी कुछ ही दिनों में यूबिन की शादी सॉन्गमिन की बड़ी सिस्टर सेलिना से होने वाली है। सॉन्गमिन यूबिन से कहता है कि वो ये बात सेलिना को ना बताए। यूबिन अजियो का करिकुलम रिकॉर्ड चेक करता है तो पता चलता है अजियो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुका है, मगर पिछले कुछ महीनों से उसके मार्क्स में गिरावट आई है। क्यों? यूबिन इसी सोच में होता है कि उसे उसके दोस्त बूमशिक का फोन आता है। वो उसे बताता है कि शहर में एक नया नाइट क्लब आया है, तो क्यों ना रात को वहां जाके एंजॉय किया जाए। यूबिन जब से हाई स्कूल का टीचर बना है उसने ऐसी जगह जाना छोड़ दिया है, मगर बूमशिक के फोर्स करने पर शाम को वो उस हवाना क्लब जाता है। तभी अजियो यूबिन के मोबाइल पे फ्री मील कूपन भेज के उसे सॉरी कहता है। यूबिन उस कूपन से खाना मंगा के एंजॉय करता है और फिर वापस क्लब पहुंचता है तो दो लड़कियां उसे टारगेट करती है। वो उसे वीआईपी रूम लेके आती है। उसमें से एक लड़की पे तो यूबिन फिदा हो जाता है। अंदर से उसका दिल कहने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मगर सामने बैठी ग्लैमरस लड़की और माहौल की वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाता और न चाहते हुए भी शराब पे शराब गटकता है। अगले महीने शादी है और वो यहाँ अय्याशी कर रहा है। एक लड़की उसके ग्लास में ड्रग्स मिला देती है तो यूबिन के होश ही चले जाते हैं। वो लड़कियां यूबिन को उसी हालत में उसके घर ले आती है और उसके कपड़े निकाल के उसी के मोबाइल से उसकी वीडियो शूट करती है। यूबिन को पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन उसे होश आता है तो उसके बदन पे कपड़े नहीं होते और उसका मोबाइल भी गायब है। तभी डोरबेल बजती है। बाहर उसकी फियांसी सेलिना है जो इटली से लौटी है और एयरपोर्ट से सीधा यूबिन के घर आई है। ना यूबिन उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया और ना उसने उसका कॉल उठाया। यूबिन बहाना बनाता है कि कल वो कुछ ज्यादा ही शराब पी गया था और उसका मोबाइल भी गुम हो गया है। यूबिन के बदन से चीप परफ्यूम की स्मेल आ रही है, जिससे सेलिना को शक होता है। यूबिन सेलिना से जितना प्यार करता है उतना वो उससे डरता भी है, क्योंकि सेलिना के डैडी यामोटो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर से उनकी पहचान है और हाँ, वो पहले से यूबिन और सेलिना के शादी के खिलाफ है। तो यूबिन कोई गलती करके माहौल और बिगाड़ना नहीं चाहता। यूबिन का दोस्त बूमशिक मोबाइल फोन का स्टोर चलाता है। उसने यूबिन से कर्जा लिया है जो वो वापस करने का नाम नहीं ले रहा। यूबिन उससे पूछता है कल रात में घर कैसे आया। बूमशिक उससे कहता है बेटा, लड़कियों के चक्कर में कल तुमने मुझे भी झांसा दिया। यूबिन को डर है कि कहीं वो दो लड़कियां उसका मोबाइल ओपन करके कोई गलत काम ना करे, तो बूमशिक ऐप पे जाके उसका मोबाइल डिसेबल करता है। शाम को ससुर जी के बुलाने पे यूबिन सेलिना के घर जाता है। यामोटो अभी भी नाराज है। यामोटो उस स्कूल का ट्रस्टी भी है जहाँ यूबिन टीचर है। यूबिन की सास उससे कहती है कि वो यूबिन को हैंसुल आर्ट स्कूल का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। तभी यूबिन को किसी अननोन नंबर से फोन आता है। कॉल करने वाला यूबिन से कहता है कि वो 25 लाख तैयार रखे। वो पैसे उसे कब और कहाँ देने हैं ये वो जल्दी ही उसे बताएगा। और हाँ, पुलिस को बीच में लाया तो यूबिन के शौक पूरी दुनिया को पता चलेंगे, खास करके उसके ससुर को। वो ब्लैकमेलर यूबिन को उस रात की वीडियो क्लिप भेजता है जिसमें यूबिन उन दो लड़कियों के साथ बिना कपड़े के नजर आ रहा है। वो देखते ही यूबिन के पसीने छूटते हैं। रात को वो बूमशिक के घर जाके उसे सब बात बताता है। बूमशिक का तो यही कहना होता है कि पुलिस को बताने में ही समझदारी है। वो चाहता है कि यूबिन ये सब बात अपने ससुर को बताए, मगर ससुर जी के तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। कई गुस्से में वो यूबिन का काम ना तमाम करे। यूबिन को ये बात अजीब लग रही है कि जबकि ब्लैकमेलर उससे 2 करोड़ मांग सकता था, फिर उसने सिर्फ 25 लाख क्यों मांगे। तो अब बूमशिक को शक होता है कि कहीं इसके पीछे यूबिन का ससुर तो नहीं, उसी ने उस लड़कियों का ट्रैप लगा के यूबिन को फंसाया तो नहीं, ताकि वो अपनी बेटी से यूबिन की शादी तोड़ सके। मगर यूबिन इस बात से सहमत नहीं होता। तो अब यूबिन का शक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एओनी पे जाता है। एओनी के चैप्टर को खत्म हुए 10 साल गुजर चुके हैं। उस वक्त यूबिन ने एओनी को ब्लैकमेल करके उससे 25 लाख ही निकाले थे। तो वही एक ऐसी है जो यूबिन से बदला लेना चाहती है, मगर अब एओनी कहाँ है दोनों को नहीं पता। तो दोनों एक प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प लेते हैं। यहाँ सेलिना अपने वेडिंग ड्रेस की ट्रायल लेती है।
यूबिन को वहाँ भी वही क्लब वाली लड़की दिखने लगती है जिससे वो बहुत डिस्टर्ब होता है। उसे वैसा देख सेलिना को शक होने लगता है कि कहीं वो किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं फंसा। तभी सेलिना को अननोन नंबर से फोन आता है। वो देख के यूबिन के पसीने छुटते हैं, मगर वो कॉल किसी एनजीओ का होता है। वो चाहते हैं कि सेलिना ऑर्फनेज को कुछ डोनेट करे। सेलिना यूबिन से कहती है कि उनके पुराने घर में काफी कुछ सामान पड़ा है, वो बेच के कम से कम 25-30 लाख तो आ ही जाएंगे। उसकी बातों से यूबिन को याद आता है कि उसे ब्लैकमेलर को भी 25 लाख देने हैं। तो वो सेलिना से कहता है कि वो सामान बेचने का काम उस पे छोड़ दे। ब्लैकमेलर ने पैसे एक डस्टबिन में डालने कहा है। तो यूबिन सामान बेच के आए हुए पैसे बूमचिक के जरिए उस डस्टबिन में डालता है। फिर दोनों पास ही कार में बैठ के ब्लैकमेलर का इंतजार करने लगते हैं। कार में बैठे बैठे बूमचिक यूबिन से कहता है कि ऐसा लग रहा है हिचकॉक की कोई मिस्ट्री मूवी चल रही हो। यूबिन उसे गन दिखाता है जो दरअसल गैस की है। तभी वहाँ पे अजियो आता है। वो उसी गली में रहता है। यूबिन को वहाँ देख के अजियो को गलतफहमी होती है कि यूबिन उन वीडियोस को लेके उसके पेरेंट्स से शिकायत करने आया है। यूबिन उससे कहता है डोंट वरी, मैं उस मैटर को भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ एक गार्बेज ट्रक आता है। सफाई कामगार जैसे ही डस्टबिन खोल के पैसे वाली थैली निकालता है, यूबिन उस पे गन तान देता है। डरा हुआ वर्कर उससे कहता है कि मैं तो कचरा लेने आया था। बूमचिक थैली खोलता है तो अंदर पैसे नहीं, सिर्फ कोरे कागज होते हैं। तभी कोई पासी की बिल्डिंग से ये सब मोबाइल पे शूट करता है। बूमचिक यूबिन से कहता है कि कहीं अजियो तो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, उस दिन का वो बदला तो नहीं ले रहा। मगर सीसीटीवी कैमरा में थैली से पैसे चुराने जैसी कोई भी बात दिख नहीं रही। तो अब यूबिन को बूमचिक पे शक होता है कि कहीं उसी ने पैसे के बदले कोरे कागज तो नहीं रखे, जिस पर बूमचिक उस पे नाराज होता है। तभी ब्लैकमेलर का यूबिन को फोन आता है। वो चाहता है कि इस बार यूबिन बिटकॉइन के जरिए पैसे उसके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करे। वो 2 दिन बाद उसे वॉलेट का नंबर देगा। यहाँ स्कूल में वो लड़की जिसने यूबिन को अजियो की पिटाई करते देखा था, वो ये बात सीनियर टीचर जियोनी को बताती है। दूसरी ओर यूबिन को लगता है कि एओनी उसे ब्लैकमेल कर रही है। 8 साल पहले एओनी से पैसे निकालने के लिए यूबिन ने एक गंदी चाल चली थी। उसने एओनी के बिना कपड़े के कुछ वीडियो शूट किए और एक दिन उसे ये कह के डराया कि वो वीडियो उसके कंप्यूटर से किसी ने चोरी किए और वो आदमी उस वीडियो को इंटरनेट पे डालने की धमकी दे रहा है, जिसके बदले वो 25 लाख मांग रहा है। वीडियो में एओनी दिख रही थी तो बदनामी का डर उसे था। यूबिन ने उसे कहा कि उसके पास सिर्फ 2 लाख है, बाकी के पैसे एओनी को अरेंज करने होंगे। बदनामी के डर से एओनी ने अपना घर बेच के 23 लाख जमा किए और ब्लैकमेलर ने बताई जगह पे पैसे रखे। ऑफ कोर्स वहां से बूमचिक ने वो कलेक्ट किए थे, मगर इस वाकया से एओनी की जिंदगी तबाह हुई। एओनी ने उसे दी हुई बद्दुआएं यूबिन को याद आती है। अब वही बात उसके साथ हो रही थी। तभी उसे बूमचिक का फोन आता है कि एओनी का पता चला है। एओनी अब एक ग्रेवयार्ड में काम करती है। यूबिन उसे अपने ब्लैकमेलिंग और 10 साल पहले उसने उसे जो फंसाया था वो सब बात बताता है। एओनी उससे कहती है कि तुम्हारे चाल को मैं बाद में जान गई, तुमसे बदला लेने का भी मैंने सोचा था, मगर गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे गंदे इंसान को नहीं पहचाना। मैंने नहीं तो क्या, किस्मत ने तुमसे बदला ले लिया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम इतने सालों के बाद भी नहीं बदले। तभी एओनी का हस्बैंड वहाँ आता है। एओनी ने उसे सब बताया था तो वो यूबिन की पिटाई करता है। यूबिन को अपने किए पे पछतावा होता है। अब वो पुलिस स्टेशन जाके अपने ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट देता है। डिटेक्टिव जोआना रिकॉर्ड किए हुए ब्लैकमेलर के कॉल्स सुनती है। यूबिन उसे झूठ बोलता है कि ब्लैकमेलर के पास उसका और उसके फियांसी का वीडियो है। यूबिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात सेलिना को ना बताए। अब उस क्लब वाली लड़की की डिजिटल इमेज बनाई जाती है। जोआना हवाना क्लब में जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, मगर किसी ने वो डिलीट किए हैं। जोआना समझ जाती है पैसे खा के मैनेजर ने ही फुटेज डिलीट किए होंगे। दूसरी ओर जियोनी अजियो से बात करती है, क्योंकि स्कूल के मैनेजमेंट को बिना बताए इस तरह स्टूडेंट को पनिशमेंट देना रूल्स के खिलाफ है। अजियो चुप रहता है तो जियोनी यूबिन से बात करती है कि उसने मैनेजमेंट को ये बात क्यों नहीं बताई। यूबिन उससे कहता है इस बात से अजियो डिप्रेशन में जाता और शायद उसका फ्यूचर भी खराब होता। जियोनी उससे कहती है स्टूडेंट की इमेज से इस स्कूल की इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर यही स्टूडेंट्स गलत वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो स्कूल का नाम बदनाम होगा। और जिस तरह यूबिन ने अजियो की पिटाई की वो गलत था, तो वो इस मैटर को स्कूल की कमेटी के पास सौंपने का फैसला करती है। यहाँ अजियो घर में बैठा होता है कि उसे किसी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अगले दिन स्कूल में एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, जिसमें अजियो फेल हुआ है। उसका सपना टूट गया है। डिप्रेशन में वो स्कूल की ऊपरी मंजिल से नीचे कूदता है। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। सही वक्त पे ऑपरेशन होने की वजह से
उसकी जान बच जाती है। अजियो की इस हरकत से स्कूल का नाम बदनाम होता है और बाकी टीचर इसका जिम्मेदार यूबिन को ठहराते हैं। अगले दिन यूबिन को ब्लैकमेलर का फोन आने वाला है, तो जोआना अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंच जाती है और ब्लैकमेलर का फोन आता है। ब्लैकमेलर उससे कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और पुलिस को इन्वॉल्व किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ सेलिना को कोई एक एसडी कार्ड भेजता है। सेलिना उसे लैपटॉप में लगाती है तो उसमें यूबिन का उसी क्लब वाली लड़की के साथ वीडियो होता है, जो देख के सेलिना शॉक होती है। वो गुस्से से अपने डैडी को कॉल करके ये बात बताती है। तो अब यूबिन का ससुर स्कूल में कुछ लोगों को भेज के यूबिन को उठवाता है। यूबिन को एक सुनसान ब्रिज पे लाया जाता है। यामोटो उसे धमकी देता है कि वो नहीं चाहता यूबिन जैसा ठरकी इंसान उसकी बेटी से शादी करे। 1 महीने में शादी होने वाली है और घर में लड़कियां बुला के वो अय्याशी कर रहा है। वो यूबिन से पूछता है, क्या उसने उसकी बेटी के साथ भी कोई वीडियो शूट किया था? यूबिन कहता है नहीं। तो अब यूबिन और सेलिना की शादी कैंसिल की जाती है। रात को यूबिन बूमचिक के घर जाता है। वो जानना चाहता है कि कहीं ब्लैकमेलर ने उसका वीडियो इंटरनेट पे तो अपलोड नहीं किया। बूमचिक उससे कहता है, इंटरनेट पे इतनी सारी एडल्ट साइट है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। मगर यूबिन किसी भी हालत में ब्लैकमेलर को ढूंढना चाहता है। अगले दिन स्कूल में यूबिन स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है कि स्क्रीन पे उसका और एओनी का वो 10 साल पुराना वीडियो प्ले होने लगता है। वो देख के वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं। अब वही वीडियो उनके मोबाइल पे दिखने लगता है। वो देख के तो यूबिन के पसीने छूटते हैं और तभी यूबिन नींद से जाग जाता है। हाँ, वो उसका सपना था। यहाँ पुलिस यूबिन का पास्ट रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है स्कूल के वक्त लड़कियों की सीक्रेट फिल्म शूट करने को लेके उसकी कंप्लेंट की गई थी। यहाँ यूबिन जॉब छोड़ने का फैसला करता है, जिस बात से जियोनी नाराज होती है। अजियो के सुसाइड अटेम्प्ट ने यूबिन को तोड़ दिया है। जियोनी उससे कहती है, अजियो के मोबाइल पे लड़कियों के जो वीडियोस मिले वो उससे किसी ने जबरदस्ती शूट करवाए थे, किसी ने उसे विक्टिम बनाया है। अजियो ने मुझसे कहा था वो हिचकॉक जैसा डायरेक्टर बनना चाहता है, ना कि एडल्ट फिल्म का डायरेक्टर। तभी यूबिन को ब्लैकमेलर का कॉल आता है। वो यूबिन से कहता है, ये तो शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। यूबिन की नजर वॉशरूम की फ्लोर पे जाती है, जहाँ कुछ कार्ड्स पड़े हैं जिसपे उसी क्लब वाली लड़की का फोटो है। यूबिन कार्ड पे दिए गए नंबर पे फोन करके एजेंट से मिलता है। एजेंट बताता है कि एडल्ट साइट पे ऐसी कई लड़कियां लाइव स्ट्रीमिंग करती है और अपने कस्टमर हासिल करती है। एक एजेंट से पता चलता है उस लड़की का नाम बुशी है। यूबिन उस साइट पे जाके बुशी के वीडियो सर्च करता है तो उसे बुशी के साथ वो सुशी भी दिखाई देती है, जिसने उस रात उसे शराब पिलाई थी। दोनों अपने वीडियोस के जरिए कस्टमर से कांटेक्ट करती है। यूबिन उन्हें 2 लाख का लालच देके एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। बुशी सुशी दोनों रेस्टोरेंट में आके यूबिन का इंतजार करती है, मगर काफी देर होने के बाद जब वो नहीं आता तो वो दोनों घर जाने निकलती है। रेस्टोरेंट के बाहर उन पे नजर रख रहा यूबिन उनकी कार का पीछा करता है और एक सिग्नल पे वो उनकी कार को ठोक देता है। दोनों उससे झगड़ने कार से नीचे उतरती है तो यूबिन उन पे गन तान देता है। डर के मारे दोनों बताती है कि किसी ने उन्हें पैसे देके वीडियो शूट करने कहा था। उस आदमी का नाम हिचकॉक था। वो बताती है ये हिचकॉक वही है जिसके साथ वो क्लब में आया था। यूबिन यकीन नहीं कर पाता कि उसका अपना दोस्त बूमचिक उसके साथ एक खेल खेल रहा है। यूबिन सीधा बूमचिक के घर जाता है और उस पे गैस की गन चला के उसे बेहोश करता है। फिर वो बूमचिक को शहर के बाहर ले जाके जमीन में गाड़ने की तैयारी करता है। बूमचिक उससे कहता है, मैंने तुम्हारा मोबाइल और वो 25 लाख जरूर चुराए, मगर मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, मैं वो हिचकॉक नहीं हूँ, ना ही मैंने सेलिना को तुम्हारा वीडियो भेजा। मैं तुम्हारे नंबर से एडल्ट साइट पे अपना अकाउंट खोलना चाहता था। मैं देखना चाहता था कहीं वो एडल्ट साइट वाले इस बहाने फोन को हैक तो नहीं करते। अब दोनों एक हैकर के पास जाके यूबिन के मोबाइल को स्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि यूबिन को अजियो ने जो फ्री खाने का कूपन भेजा था उसी के जरिए यूबिन के मोबाइल में हैकिंग सॉफ्टवेयर डाला गया था। तो अब यूबिन और बूमचिक दोनों फैसला करते हैं कि वो उस ब्लैकमेलर को पकड़ के रहेंगे। ब्लैकमेलर अजियो को इस्तेमाल कर रहा था। अजियो ने उसी के टॉर्चरिंग से तंग आके सुसाइड करने की कोशिश की थी। यूबिन अजियो की माँ से मिलके उससे कहता है कि उसे अजियो का फोन चाहिए, मगर वो फोन गायब हो चुका है। माँ किसी का नाम लेके बताती है कि वो शख्स भी अजियो का मोबाइल मांग रहा था। तो अब यूबिन उस शख्स को यानी ब्लैकमेलर को पकड़ने के लिए अपना जाल बुनना शुरू करता है। वो जोआना को पब्लिक फोन से कॉल करके कहता है कि आज रात ब्लैकमेलर पकड़ा जाएगा, तो वो तैयार रहे। अब वो बूमचिक से कहता है चलो इस हिचकॉक को पकड़ने के लिए एक एपिसोड शूट करते हैं। यूबिन अपने हैक किए हुए मोबाइल से जियोनी को कॉल करके पूछता है कि अजियो ने सुसाइड अटेम्प्ट करने के पहले उसका जो मोबाइल तुम्हें दिया था वो कहाँ रखा है। जियोनी कहती है
उसमें किसी हिचकॉक के बारे में सबूत है। मैंने वो मोबाइल लाइब्रेरी की 688 नंबर की फाइल में रखा है। दरअसल जियोनी भी यूबिन के प्लान में शामिल है। यूबिन जान गया था कि ब्लैकमेलर भी अजियो का वो मोबाइल ढूंढ रहा है, क्योंकि उसमें उसके खिलाफ सबूत है। हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ब्लैकमेलर यूबिन की बातें सुनता है। रात को स्कूल बंद होने के बाद वो ब्लैकमेलर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और 688 नंबर की फाइल निकालता है, मगर उसमें उसे मोबाइल नहीं मिलता। पीछे छुप के बैठा यूबिन बाहर आके उससे पूछता है, क्या तुम इस मोबाइल को ढूंढ रहे हो? तो अब ब्लैकमेलर का चेहरा हमारे सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्गमिन है। सॉन्गमिन यूबिन से कहता है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि लाइव मिस्ट्री थ्रिलर मूवी शूट कर रहा था। फिल्म पूरी हो जाने के बाद तुम सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे। मैंने प्लान बना के स्टोरी लिखी, जिसमें मैंने अजियो का इस्तेमाल किया। तुम्हारी हर एक मूव में शूट करता गया, यहाँ तक कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मैंने शूट किया है। तुम्हारी जिंदगी तो मसाले से भरी है। तुम भी स्कूल के वक्त लड़कियों की वीडियो बना के उन्हें लूटते थे। हाउ इंटरेस्टिंग। फिल्म मेकिंग सिखाने वाला टीचर खुद एडल्ट फिल्म शूट करता था। सॉन्गमिन बताता है, मैं अजियो से नफरत करता हूँ, तो उसे भी तुम्हारी इस फिल्म में एक्सपोज किया जाएगा। मैंने उसे ठरकी बनाया है। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह निकले। चलो अब क्लाइमैक्स शूट करते हैं। तुम इस कहानी के विलन हो, तो मैं हिचकॉक हूँ जो तुम्हारी पिटाई करेगा। इतना कह के सॉन्गमिन मोबाइल कैमरा ऑन करके यूबिन से लड़ने लगता है। सॉन्गमिन यूबिन की पूरी तरह पिटाई करके वहां पड़ा अजियो का मोबाइल उठाता है, मगर वो असली मोबाइल नहीं होता। दूसरी ओर जियोनी को मैसेज आता है कि उसका एक पार्सल आया हुआ है। वो कुरियर ऑफिस जाके उसे कलेक्ट करती है, तो अंदर अजियो का मोबाइल होता है जो अजियो ने उसे कुरियर किया था। यहाँ सॉन्गमिन यूबिन से कहता है, तुम कभी भी मेरी सिस्टर के लायक नहीं थे। तभी उसे बुमचिक का कॉल आता है। वो सॉन्गमिन से कहता है, तुम यूबिन की स्टोरी शूट कर रहे थे और मैं तुम्हारी स्टोरी। नजर उठा के देखो, चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। तुम्हारी असलियत पुलिस भी देख चुकी है। तभी मौका देख के यूबिन सॉन्गमिन पे हमला करके उसे घायल करता है। सॉन्गमिन को अरेस्ट किया जाता है। यामोटो को स्कूल की ट्रस्टी की पोस्ट से हटाया जाता है। पता चलता है सॉन्गमिन लेडीज वॉशरूम में सीक्रेट कैमरा के जरिए लड़कियों की वीडियो शूट करके उन्हें एडल्ट साइट पे डालता था। उन सभी वीडियो को डिलीट किया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में अजियो ठीक होता है। उसके ट्रीटमेंट का खर्चा यूबिन ने उठाया था। यूबिन जियोनी से कहता है, अगर मेरे बदले तुम होती तो ये मैटर इतना खराब नहीं होता। अब वो जेल जाके सॉन्गमिन से मिलता है। सॉन्गमिन उसे देख के बहुत खुश होता है। वो यूबिन से कहता है, मेरा बाप तो मुझे छुड़ा ही लेगा। मैंने सुना है अब तुम जियोनी से शादी करने जा रहे हो। उसका वीडियो शूट किया तो मुझे देना, मैं उसे एडल्ट साइट पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। चलो मांडवली करते हैं। तुम मेरे केस को विड्रॉ करो, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। यूबिन को याद आता है कभी इसी तरह की बातें उसने एओनी से कही थी। 25 लाख दे दो, वीडियो डिलीट कर दूंगा। यूबिन को सॉन्गमिन में उसकी झलक नजर आती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।